चलो इधर देखो, इधर देखो। अगर मेरे को दो लाइन के बीच में एंगल पता करना है, ठीक है, दो लाइन के बीच में एंगल कितना है, एक्यूट एंगल कितना है, समझो ये एक लाइन है, ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, ठीक है। अगर इन दोनों के बीच में जो एंगल है थीटा, ये पता करना है तो कैसे करेंगे, tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। मतलब स्लोप ऑफ लाइन L1 क्या होगा, m1, L2 का क्या होगा, m2। तो ये दोनों के बीच का जो एक्यूट एंगल है उसका एंगल कैसे हम लोग ढूंढेंगे, tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। तो ये 12th में भी है, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला 12th में भी आने वाला है, समझा ये। तो एंगल निकालने के बीच में, दो लाइन के बीच में एंगल अगर पता करना है तो उसके लिए, ठीक है ना। चलो ये एक बार लिख लो, उसके बाद इसके ऊपर सम करते हैं। हाँ ये फॉर्मूला की लिस्ट में ये बंद नहीं हो सकता। दिखेगा नहीं। किधर है हमारा ग्राउंड सॉलिड, दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना। सर ये वाइट कर दो आपने जो लिखा है, बैकग्राउंड ब्लैक में। ट्रिग्नोमेट्री के टोटल कितने सॉल्व किए अभी तक, क्लासिकल थिंकिंग ना, क्रिटिकल का कितना चालू हुआ, 2-3 ही हुआ ना। अब देखो क्रिटिकल ना टफ है, ठीक है, जेई के बच्चे भी करते तो उनको भी टफ लगता है जो जेई पहले से पढ़ रहे। तो अभी क्रिटिकल में ना ऐसा हो सकता है शायद तुम 3 घंटा पढ़ो लेकिन तुम्हारे सिर्फ सॉल्व कितने हो, 2 या 3, यानी अगर समझो 3 घंटे से तुम पढ़ रहे हो, ये भी हो सकता है शायद सिर्फ 10 ही सॉल्व हो, चलेगा, ठीक है, स्टार्टिंग में इतना चलेगा क्योंकि अभी तुम कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हो ना, धीरे धीरे चीजें सीख रहे हो। तो 3 घंटे में शायद तुम्हारे 10 ही सॉल्व हो, पीछे सॉल्यूशन नहीं देखना, ज्यादा हो सकते, कोई रेस नहीं लगा है, समझ समझ के करना है, ठीक है। भले स्लो जाएंगे चलेगा लेकिन ये 10 सम ऐसे होने चाहिए ना एकदम अच्छे से आता है, अंदर क्या हो रहा है सब में तुमको पूरी तरह पता है, नहीं पता है तो स्टार मार्क करके लेके आओ, ठीक है। लेकिन तुम्हारा 10 सम भी होगा 3 घंटे में तो चलेगा, लेकिन कंटिन्यूस उस पे ही टेबल पे ही बैठना है, उठ के भागना नहीं इधर उधर। 3 घंटे में बोला है, ठीक है, एक सम किया, घूम रहे, पोहा खाया, ठीक है, फिर उसके बाद वापस से घूम रहे, फिर चाय पिया, उसका दूसरा सम, ऐसे मत करना। 3 घंटा जगह पे बैठ के, भले 10 सम वो चलेगा, स्टार्टिंग में इतना चलता है। क्रिटिकल करोगे तो तुमको बहुत अच्छे से आएगा सब कुछ। हो गया लिख के, L1 लाइन 1, ये लाइन 2, L2। फिजिक्स के लिए कोई नए सर है क्या अभी?
हो गया? चलो आगे देख, एंगल बिटवीन दो लाइंस का इक्वेशन दिया है, √3x - y - 2 = 0 एंड x - √3y + 1 = 0। ये दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालना है। चलो ये दोनों लाइन के बीच में एंगल क्या हो जाएगा? तो पहले ये लाइन L1 है, इसका स्लोप निकालते। इसका स्लोप क्या होएगा? अगर जनरल इक्वेशन रहता तो m इक्वल्स टू क्या होता है? -a/b। तो ये क्या हो जाएगा? -√3/-1। ठीक है, m2 कितना हो जाएगा? -1/-√3। इसको नेगेटिव दिया, ये पहले से नेगेटिव है, कैंसल। यहां पे ये तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? m1 - m2/1 प्लस m1 × m2। तो m1 - m2 कितना हो जाएगा? √3 - 1/√3। ठीक है, नीचे क्या होने वाला है? 1 प्लस कितना होएगा? √3 × 1/√3। √3 कैंसल। तो मेरे पास क्या बचेगा नीचे? 1 + 1 2। इधर पे एलसीएम लेंगे तो √3 इधर मल्टीप्लाई। व्हाट इज √3 × √3? 3 - 1 2/√3 और नीचे कितना आएगा? 2। 2 क्या हो जाएगा? कैंसल ना, ये और 2 और ऊपर वाला 2 क्या हो जाएगा? कैंसल। क्या बचा अंदर? 1/√3। अरे ये है ना 1/√3 ना, तो क्या बचेगा? 1/√3। ऊपर 1 है, 1/√3। अब tan थीटा में कौन सा एंगल पे 1/√3 होता है? 30 डिग्री। तो एंगल कितना हो गया? 30 डिग्री। समझा? समझा या नहीं समझा? ये कैलकुलेशन तो आना चाहिए यार। चलो ये लिख लो। सदमे में क्यों है? रात भर जाग रहा था क्या? रात भर जागा है ना? क्या कर रहा था रात भर? ये देखो, एक्यूट एंगल बिटवीन, किसके बिटवीन? x cos 30 + y sin 30 डिग्री equals to 3 and x cos 60 + y sin 60। चलो ये देखो, ये दोनों लाइन के इक्वेशन है, ये एक लाइन का इक्वेशन है, ये दूसरा। ऊपर वाले का स्लोप क्या रहेगा? इसका स्लोप क्या रहेगा? m1 क्या रहेगा? x के साथ क्या है? cos 30। तो क्या हो जाएगा? -cos 30 अपॉन क्या हो जाएगा? sin 30 बराबर है। समझे कि नहीं? व्हाट इज cos 30? √3/2। व्हाट इज sin 30? 1/2 2 2 -√3। ठीक है, ये मेरा m1 है। अब m2 निकालते। m2 क्या हो जाएगा? सेम, माइनस cos कितना हो जाएगा? 60 अपॉन क्या हो जाएगा? sin 60। व्हाट इज cos 60? हाफ। व्हाट इज sin 60? √3/2 2 2 कैंसल। तो इसका कितना आया? -1/√3। अब मेरे पास m1 है, मेरे पास m2 है। ठीक है, तो m1 m2 दोनों ही आ गए अपने पास। अब फॉर्मूला लगाना है। tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? मॉड ऑफ m1 - m2। तो -√3 माइनस ये वाला -1/√3 बराबर ना, और नीचे क्या हो जाएगा? 1 प्लस m1 × m2। व्हाट इज m1? -√3 × -1/√3। √3 माइनस इंटू माइनस प्लस। ठीक है, इधर माइनस इंटू माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा? -√3 प्लस 1/√3। यहां पे क्या हो जाएगा? 2। अब √3 × √3 क्या हो जाएगा? 3। तो बट साइन माइनस है, तो -3 हो जाएगा ना।
तो ये कितना होने वाला है -3 + 1 बाय √3/2। व्हाट इज -3 + 1? -2। 2 और 2 क्या हो जाएगा? कैंसल। क्या बचेगा मेरे पास? 1/√3। लेकिन ये सब कुछ है किसमें? मॉड में, तो वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अब tan में 1/√3 कितने पे आता है? 30 डिग्री। हो गया। समझे? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सेम सम था ना। चलो देखो, इधर इधर देखो, अभी इधर देखो। अपने को दो लाइन नहीं दिए, अपने को बताया कि दो लाइन के बीच का एंगल दिया और एक लाइन दिया है, और दूसरे लाइन का क्या ढूंढने गए? स्लोप। समझा? दो लाइन रहते हैं ना, तो अभी दो लाइन नहीं, सिर्फ एक ही लाइन दी है, और ये दोनों लाइन के बीच का एंगल दिया है। कितना बन रहा है वो? 45। तो मतलब क्या हो गया? tan 45 डिग्री इक्वल्स टू मॉड ऑफ, मेरे पास पहला लाइन तो नहीं है, तो m1 माइनस इसका स्लोप कितना होएगा? -3/-1 कितना आएगा? 3। तो m1 - 3 अपॉन 1 माइनस m1 इंटू 3 बराबर है कि नहीं है? करेक्ट है ना? व्हाट इज tan 45? 1। तो इधर पे 1 रख दो। कितना आएगा यहां पे? m1 - 3 अपॉन 1 + 3, सॉरी 1, कुछ तो गड़बड़ की है, प्लस, तो 1 + 3m1। करेक्ट है कि नहीं है? अब मैं इसको इधर पे अगर मल्टीप्लाई करूं, मल्टीप्लाई क्या है? ये मॉड हटाता हूं। तुमको याद है मॉड हटाने पे क्या होता है? मॉड x अगर इक्वल टू a है, अगर मैं मॉड हटा देता हूं, x इक्वल टू क्या आ जाएगा? +-a। तो अब मैं यहां से मॉड हटाता हूं, ठीक है? तो यहां पे क्या हो जाएगा? +-1। ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? m1 - 3 अपॉन 1 + 3m1 इक्वल्स टू +- क्या हो जाएगा? 1। इसको यहां पे मल्टीप्लाई कर दो। m1 - 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? +- कितना हो जाएगा? 1 + 3m1। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ ना? तो मतलब एक बार क्या लेने का है? प्लस, और एक बार क्या लेने का है? माइनस। तो चलो एक बार हम लोग प्लस लेते, इधर पे +3m1 हो जाएगा, और एक बार हम लोग माइनस लेते, m1 - 3 माइनस क्या आ जाएगा? 1 + 3m1। अब मुझे बताओ, 3m1 को इधर लेके आता हूं, ठीक है? 3m1 को इधर लेके आया तो कितना होएगा? -3m1 कितना हो जाएगा? -2m1। -3 उधर गया तो क्या हो गया? +3। 1 + 3 4, 2 1 2, 2 जा, तो m1 का वैल्यू कितना आया? -2, क्योंकि यहां पे माइनस था ना, ठीक है? और इधर पे अगर निकालोगे, चलो ब्रैकेट ओपन करो, क्या हो जाएगा? -3 - 3m1, m1 - 3 उठा के इधर लेके आओ, कितना हो गया? 4m1। ये उधर गया तो कितना हो गया? +3। -1 + 3 कितना हो गया? 2, 2 1 2, 2 जा, तो m1 का वैल्यू कितना हो गया? 1/2। समझा? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये वाला पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं? तो यहां पे एंगल दिया है और मेरे को एक लाइन का स्लोप ढूंढना है। समझे? क्या हो गया? तबीयत खराब है? चलो ये लिख लो। चलो ये हो गया। अब करते एक और सम करते हैं। ये वाला तुम सॉल्व करोगे, देखो। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, कहां से पास हो रहा है? थ्रू पॉइंट 3,2 एंड मेकिंग acute angle of 45 degree with line
x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। थ्री एक्स प्लस वाई माइनस 11 इक्वल्स टू 0, x प्लस 3y प्लस 9 इक्वल्स टू 0, 3x माइनस वाई माइनस 7 इक्वल्स टू 0, x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल्स टू 0, माइनस 11। चलो ये वाला एक बार अटेम्प्ट करो। एक ऐसा लाइन जो 3,2 से पास हो रहा है, ठीक है, और 45 डिग्री दूसरे लाइन के साथ बना रहा है, तो ऐसे लाइन का इक्वेशन क्या रहेगा? क्वेश्चन समझा? ऐसा लाइन जो 3,2 से पास हो रहा है और दूसरे लाइन के साथ 45 डिग्री बना रहा है एंगल, तो मेरे को क्या ढूंढने का? इक्वेशन ऑफ लाइन। तो पहले तो क्या करने का? m1 ढूंढने का ना, क्योंकि m1 मेरे पास है नहीं। तो एक बार m1 मिल गया, तुम्हारे पास स्लोप, तुम्हारे पास पॉइंट है, तुम्हारे पास स्लोप है, क्या यूज करोगे? स्लोप पॉइंट फॉर्म। या तो वो भी नहीं करोगे तो चलेगा। एक बार तुमको स्लोप मिल गया ना, ऑप्शन में से चेक करो किसका स्लोप मैच होता है, हो गया। स्लोप ढूंढो और ऑप्शन में से चेक करो किसका स्लोप वही है, वो दोनों आंसर रहेगा। वरना एक और ऑप्शन क्या है सॉल्व करने का? अपना लाइन उधर से पास हो रहा है ना, तो ये पॉइंट को क्या करने का? सब्स्टिट्यूट। जो भी ऑप्शन ने सेटिस्फाई किया वो अपना क्या है? आंसर। अभी देखो कितने लाइन ऐसे हैं जो सब्स्टिट्यूट करने पे सेटिस्फाई कर रहे हैं। +9 है, ऐसा कोई ऑप्शन है जो 3,2 पुट करने पे सेटिस्फाई कर रहे हैं? समझा हम लोग क्या कर रहे हैं? ए ने सेटिस्फाई कर दिया। अब ये भी चेक करो, दूसरा सिर्फ इधर ही सब्स्टिट्यूट किया क्या? सिर्फ इसमें नहीं किया क्या? तो उसमें भी करेंगे ना, दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए ना। 3 + 3 6 + 9 नहीं है, इससे सेटिस्फाई नहीं किया। अगर सब्स्टिट्यूट करते हो 9 + 2 11 0, 3 + 6 9 0। अब इधर भी पुट करो, 9 - 2 7 7 - 7 0। फिर कितना आ गया? इधर भी पुट करो, 3 + 6 9 9 - 9 0। दो ऑप्शन मिल गए, तो अपने को दो मिला। कौन सा? बी और सी। अब चेक करो, तुमको सॉल्व ही करना पड़ेगा। सॉल्व करके चेक करना है कि किस में से कौन सा ऑप्शन है। ये आंसर है इसका। चलो सॉल्व करो इसको। तो कैसे करोगे? tan 45 डिग्री है ना, तो इधर 45 कर दो, इक्वल्स टू m1 माइनस, दूसरे लाइन का स्लोप कितना है? -1/- 2 कितना आएगा? 1/2। 1 + m1 इंटू कितना आएगा? 1/2। अब सॉल्व करो, tan 45 1 होता है, 2m1 -1/2 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा? 1 + m1/2। एलसीएम लोगे तो 2 इधर मल्टीप्लाई करोगे, कितना आने वाला है? 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2m1 -1/2 द होल अपॉन, इधर पे मल्टीप्लाई किया, क्या आया? 2 + m1/2। 2 क्या हो जाएगा? कैंसल। अब मॉड हटाओ, मॉड हटाओगे तो मेरे को बताओ क्या बनने वाला है? 2 + m1 इक्वल्स टू क्या आएगा? +-1। तो एक बार +-1 आ गया, एक बार इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होने वाला है? 2m1 -1, इसको किया तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा? 2 + m1। तो बताओ क्या हो गया? 2m1 -1, एक बार प्लस और एक बार क्या लोगे? माइनस, -2 + m1। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये m1 इधर आया तो क्या बचेगा? सिर्फ m1, -1 उधर गया तो 3,
तो m1 का एक वैल्यू 3 है, इधर पे करोगे तो क्या आएगा -2 माइनस m1 2m1 -1, इसको इधर लेके आओ 3m1, ये उधर आया तो कितना आया -1, m1 का वैल्यू कितना आया -1/3। ये दोनों ऑप्शन में से बी और सी में से ये देखो किसका दो का स्लोप 3 और -1/3 है। इसका स्लोप कितना है 3 और इसका स्लोप कितना है -1/3, तो अपना ये आंसर है। क्योंकि तुम देखो बी में ऐसा नहीं है, इसका आंसर कितना है -3 और इसका कितना है -1/3, समझे? तो आंसर कौन सा आएगा सी। लॉजिक समझा कि नहीं इसके पीछे का? क्लियर हुआ कैसे कर रहे हैं ना? सरळ आहे. ये वाला ऑप्शन, ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। देखो ये आ रहा है तुमको, ध्यान दो कब पढ़ोगे। केरला क्या तुम लोग को इतना नींद क्यों आता है? हाँ? फिर तो एक बार घर पे जाने तो जाओ, अभी जाओ। कितने बजे? 10 बजे है ना, तो अभी तो घर पे जा सकते। 9:30 बजे निकलना आराम से घर से। ये देखो अभी तक सर वो रेलवे स्टेशन पे नहीं जाता, लगड़ी मारते हुए भागता है। घर से चले जाता उधर, वापस लेके आते, पापा मार के वापस लेके आते। सर पीठ दुख रहा है। अपेक्षा तसं काहीतरी माझ्याकडून आहेत रे, तुझ्याकडून ते पण नाहीत मम्मीला. होळीला खाली नाही सोडलं म्हणजे काय बोलायचं? ओके, होळीला तर सोडलं पाहिजे ना. बस झालं त्या आधी खेळून मुलग्याचं स्वप्न बाईला खेळून आलं त्या दिवशी. फिजिक्सच्या पेपरच्या दिवशी तशी थोडी मजा येते.
सेम पहले वाले क्वेश्चन जैसे स्लोप निकाल लो और फिर चेक करो ऑप्शन में से किसके साथ मैच हो रहा है। जिसके साथ भी मैच हो रहा है वो अपना आंसर है। पहले अगर वो पॉइंट्स यहाँ पे ये कर दें नहीं नहीं, दो मिलेंगे हमेशा। तो इधर कितना है, 60 डिग्री है ना, तो कितना लोगे, tan 60। इधर क्या आएगा, m1 माइनस इसका कितना है स्लोप, -√3 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, और m2 तो -√3 है, माइनस इंटू माइनस प्लस, व्हाट इज tan 60, √3, कितना हो जाएगा m1 प्लस √3, नीचे क्या रहेगा 1 माइनस m1 इंटू √3। अब अगर तुम रूट यहां से मॉड हटाओगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस कर लो, तो इधर से हटाओगे तो प्लस माइनस √3, ठीक है डन। यहां पे क्या आ जाएगा, m1 प्लस √3 अपॉन 1 माइनस √3 m1। अब नीचे वाले को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो नीचे वाले को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो m1 प्लस √3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा फिर यहां पे, प्लस माइनस √3 1 माइनस √3 m1, ठीक है। तो m1 प्लस √3, एक बार प्लस लो, 1 माइनस √3 m, पहले प्लस लेके सॉल्व करो, फिर उसका क्या लोगे, माइनस। देखते, तो पहले तो ये हो गया और दूसरा माइनस m1 प्लस √3 माइनस √3 1 माइनस √3 m। चलो कर दो इसको, कितना आएगा, m1 प्लस √3, इसको मल्टीप्लाई किया कितना हो गया, √3, ये कितना हो जाएगा 3m1, √3 कैंसिल ना, तो √3 निकल जाएगा, √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। 4m1 इक्वल्स टू 0, m1 इक्वल्स टू 0। हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन है जिसका स्लोप 0 है, ऐसा कहीं पे है क्या, नहीं, ठीक है। तो मतलब अभी जो भी है दूसरा वाला मेरे को आंसर देगा। अब यहां पे इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, m1 प्लस √3, इसको √3 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, माइनस √3 प्लस कितना आएगा 3m1, उधर लेके गए तो कितना हो गया, -2m1, और इसको इधर लेके गए तो कितना हो गया, -2, क्योंकि √3 इधर गया तो क्या हो जाएगा, -√3 ना, -√3 -√3 -2√3, माइनस माइनस कैंसिल, 2 कैंसिल, समझे। तो m1 इक्वल्स टू क्या आया, √3। अब इधर पे चेक करो, अपने पास जो ऑप्शन है उसमें से किसी का स्लोप √3 है क्या, ठीक है। तो देखो इसका अगर स्लोप निकालोगे क्या आएगा, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, क्या होता है स्लोप, माइनस a/b, यानी x अपॉन y, तो माइनस √3 अपॉन y, ये माइनस √3 है ना, ये आंसर है, नहीं। अब इसको एक बार करते, ये क्या होएगा, माइनस ऑफ -1/√3, ये दोनों, ये है क्या आंसर, नहीं। इसको निकालते, कितना आएगा, -1 अपॉन √3। ये लोग ने उल्टा किया है एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए, ताकि तुम जब फास्ट करने जाओगे तुम इसको ले लोगे, तुमको ध्यान देना है, x को लेना है, ठीक है। तो इधर पे क्या आएगा, -1/√3, ये भी रहेगा क्या, तो बट ऑब्वियस से कौन सा रहेगा, b, क्योंकि इधर पे देखो यहां पे कितना है, -√3 और फिर माइनस इसका, और y के साथ क्या है 1, माइनस माइनस कैंसिल, क्या मिला मेरे को, √3। सांस लेते रहो, चलो कर दो। एंगल बिटवीन लाइन समझा ना, इजी है ना एंगल बिटवीन लाइन। ये हो गया सबका, चलो देखो ये क्वेश्चन है, चलो देखो
द इक्वेशन y इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स प्लस 1 रिप्रेजेंटर द इक्वेशन ये दिया हुआ है, रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। ये इक्वेशन एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो लाइन कौन से क्वाड्रेंट में? सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ। समझा? ये इक्वेशन लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये लाइन है किधर, ये बताओ। समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ ना? चलो इसको सॉल्व कर सकते हो। चलो करते हैं अभी। इसका आंसर है डी। चलो देखो, एक मिनट शांत रहो। चलो इसको करते। अब यहां पे क्या करते हैं, मैं पूरे इक्वेशन को ना 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। क्यों? यहां पे देखो, देखो साइन एक्स प्लस 2 हो गया और ये 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 हो गया। देखो मेरे को यहां पे x ही नहीं है, तो मेरे को थोड़ी मालूम है क्या हो रहा है। किसको लूंगा? स्लोप निकाल सकता हूं क्या? नहीं। ठीक है बेटा, क्या चल रहा है? चाय पियोगे? हाँ, किसको बोनमिल मिलेगा? मेरे को मिलेगा, मैं सॉल्व कर रहा हूं ना। इधर क्या आएगा? ये कौन सा फॉर्मूला है? 2 साइन ए साइन बी। अब पूछता हूं, जिसको नहीं आएगा ना, गेम ओवर। ठीक है, सबसे पहले जो लोग सो रहे हैं उनको नींद से उठाएंगे। गुड मॉर्निंग, तुम दोनों उठ जाओ। ठीक है, और कौन सो रहा था? कौन सो रहा था? वो तन्मय। चलो तुम दोनों खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। चलो बताओ क्यों, कैसे? तू फॉर्मूला नहीं लिख रही रोज? हाँ तो बस 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 फिर ठीक है, खड़े जाओ, खड़े जाओ। फॉर्मूला लिख रहे हो ना दोनों जन, है कि नहीं? चलो बताओ, 2 साइन ए साइन बी क्या है? तुम रोज ट्रिग्नोमेट्री लिख रहे हो और ये फॉर्मूला रोज लिख रहे होगे। नहीं, क्या है? बोलो बेटा, गुड मॉर्निंग। क्या है? शाबाश, बैठ जाओ। कितनी बार लिखेंगे अभी? 20 बार अभी लिखेंगे। ठीक है, बैठो। तो 2 साइन ए साइन बी क्या होता है? कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो पहले इसको सॉल्व करूं। 2 साइन एक्स साइन एक्स प्लस 2 क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व कर दे। कॉस ए माइनस बी एक्स माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, माइनस कॉस ए प्लस बी एक्स प्लस 2 कितना हो जाएगा? यहां पे ओपन करोगे तो कॉस एक्स माइनस माइनस 2, एक्स एक्स कैंसल, माइनस कॉस 2x प्लस 2 बराबर ना? ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? व्हाट इज कॉस ऑफ माइनस थीटा? तन्मय, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है?
नहीं मालूम, कुछ बोला नहीं ना तू, रुक जाएगा वापस से। मैं cos 2x प्लस 2, समझे? ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। अब इसको सॉल्व करते, ठीक है। 2 sin स्क्वायर थीटा, मेरे को बता सकते हो 2 sin स्क्वायर थीटा क्या होता है? तन्मय, तुम्हारा नाम तन्मय, तन्मय बोलो। तू रोज लिख रहा है फॉर्मूला। अरे सब बात काम ना जरा 2 sin square theta 2 sin स्क्वायर थीटा, हाँ बराबर। प्लस सर वही पूछ के आगे का 1 प्लस याद है 1 plus cos 2 theta शाबाश, गलत बोलते हैं। 1 minus 1 माइनस क्या? minus cos 2 theta तो 2 sin स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस cos 2 थीटा। शाबाश, होशियार है। क्या हो गया तेरे को? हाँ, याद था सर कितनी बार लिखेगा? 20 बार। खुश है, रुक जा, तेरे को बोल दो। याद तो रहेगा 1 माइनस cos 2 थीटा। तो बताओ यहाँ पे 2 sin स्क्वायर x प्लस 1 क्या हो जाएगा? 1 माइनस cos, क्या करेंगे? 2 मल्टीप्लाई करोगे ना, तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 2। इसका पार्ट भी है मेरे पास, इसका पार्ट भी है। अब दोनों को रखते, तो इसका पार्ट यहां पे रखते, क्या आएगा? cos 2 माइनस cos 2x प्लस 2, ठीक है। यहां पे माइनस है, तो अगर इसको रखोगे, अगर इसको रखोगे तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा? चेंज। तो -1 प्लस कॉस कितना हो जाएगा? 2x प्लस 2। अब मेरे को बताओ ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? कैंसल। क्या आया मेरे को? cos 2 -1, यहां पे क्या है? 2y, बराबर ना। तो ये क्या हो गया? y इक्वल्स टू cos 2 -1 अपॉन क्या हो गया? अब तुम मुझे को बताना, cos 2 मतलब कोई ना कोई तो वैल्यू रहेगा ना। वो वैल्यू अपने को पता है? नहीं, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई ना कोई तो वैल्यू रहेगा। ये बात समझाना, 1 भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट मतलब नंबर, करेक्ट है। ये कोई तो नंबर देगा, ये कोई तो नंबर देगा, डिवाइड बाय कोई नंबर होगा। यानी ये बेसिकली मेरे को क्या मिलने वाला है? y इक्वल्स टू कोई तो कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा ना। समझे कि नहीं समझे? ये पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर y इक्वल्स टू कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा, अगर मैं तुमको बोलूं y इक्वल टू 3 को प्लॉट करो, y इक्वल टू 3 को प्लॉट कैसे करोगे? सीधा, बराबर ना, ऐसा स्ट्रेट लाइन, करेक्ट है। अगर मैं तुमको बोलूं y इक्वल टू -3 प्लॉट करो, किधर जाएगा? नीचे। अगर मैं तुमको बोलूं y इक्वल टू 6 प्लॉट करो, तो क्या आएगा? ऊपर। इसका मतलब मैं तुमको अगर बोलूं y इक्वल्स टू कांस्टेंट प्लॉट करो, तो कौन सा ऊपर या तो नीचे रहेगा, डिपेंडिंग इसका साइन क्या है। अगर ये पॉजिटिव है तो ऊपर बनेगा, नेगेटिव है तो नीचे बनेगा, ठीक है। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? तो अब ये पूरा पार्ट क्या है? कांस्टेंट, बराबर ना। ये पूरा पार्ट क्या है मेरा? कांस्टेंट। मतलब मेरे को ये तो समझ गया कि ये लाइन बनेगा। अब ये लाइन ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा, ये मुझे नहीं मालूम, ये मेरे को पता करना पड़ेगा। अब ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा कैसे मालूम पड़ेगा? ये देखो, तुमको मालूम है कॉस का सबसे बड़ा वैल्यू क्या होता है? सबसे बड़ा वैल्यू क्या होता है? 1। और सबसे छोटा वैल्यू क्या होता है? -1। यानी cos x में जो वैल्यू रहता है -1 से 1 के बीच में रहता है, यानी उसका सबसे बड़ा वैल्यू क्या रहेगा? 1। और सबसे छोटा वैल्यू क्या रहेगा? अब इधर देखो, cos 2 यानी 2 रेडियन। ट्रिग्नोमेट्री में सब जगह पे अब तुम जो भी देखोगे 2 डिग्री नहीं है, 2 क्या है यहाँ पे? कुछ नहीं दिया तो रेडियन। cos 2 रेडियन, cos 0 होता क्या है? 1। तो मतलब अब तुम देखो cos 45 कितना होता है और cos 30, ठीक है। cos 0 1, cos 30 कितना होता है? √3/2। cos 45 कितना होता है? 1/√2। अब इधर पे ध्यान देना, √3 का वैल्यू होता है 1.732 समथिंग। तो 1.73 लेता हूं, उसको डिवाइड बाय क्या करने का है? 2। तो वो कितना होगा? 0.86 समथिंग, करेक्ट है कि नहीं है? तो यहां पे वैल्यू 1 था, यहां पे वैल्यू क्या आ गया? 0.86। 1/√2 का वैल्यू क्या होता है? ये देखो, 1/√2 ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करोगे? √2 से। तो मेरे को क्या मिलेगा? √2/2। व्हाट इज √2 का वैल्यू? 1.414। डिवाइड बाय 2 करोगे तो कितना आएगा? 0.707। तो इधर पे वैल्यू क्या है? 0.707। अब तुम यहां पे नोटिस करो, वैल्यू कैसे हो रहा है? कम हो रहा है। तो यानी 0 डिग्री के बाद से तो कम होना चालू हो जाता है। cos 0 डिग्री कितना होता है?
या तो 0 रेडियन सम, 0 रेडियन कितना रहता है 1। तो अब मैं कॉस अगर 1 रेडियन पे जाऊंगा, तुम मुझे बताओ ये जो 1 रेडियन रहेगा क्या रहेगा, इससे क्या होएगा छोटा, और कॉस 2 रेडियन क्या रहेगा और छोटा, लेकिन 1 से तो छोटा ही रहेगा ना, है कि नहीं। तो मेरे को बताओ यहाँ पे cos 2 है वो 1 से बड़ा रहेगा या छोटा, छोटा, मतलब ऊपर क्या बन रहा है नेगेटिव। तो मतलब इधर पे जो भी कांस्टेंट बनेगा, मतलब इधर पे जो भी कांस्टेंट बनेगा y इक्वल्स टू माइनस कांस्टेंट होगा, करेक्ट है। अगर y इक्वल्स टू माइनस कांस्टेंट होगा, तुम मुझे बताओ ऊपर बनेगा या नीचे, नीचे। अगर नीचे लाइन ऐसा बना तो ये क्वाड्रेंट कौन सा है थर्ड, और ये क्वाड्रेंट कौन सा है फोर्थ, इसीलिए तुम्हारा आंसर कौन सा आएगा यहां पे डी। समझा कि नहीं समझा, ये पूरा क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री से ही सॉल्व हुआ ना, ट्रिग्नोमेट्री किधर भी आएगा, भरोसा नहीं उसका, समझे ना। अभी तन्मय चिन्मय बोल रहा था, समझा ना। चलो ये लिख लो, तुमको अभी नेक्स्ट वीक स्ट्रेट लाइन का कितने क्वेश्चन सॉल्व करने, पूरा क्लासिकल थिंकिंग कंप्लीट करना रहेगा, पूरा क्लासिकल कंप्लीट करके आना है, ठीक है। नहीं नहीं, नेक्स्ट वीक पूरा क्लासिकल कंप्लीट करना है। ट्रिग्नोमेट्री का अभी समझो तुम्हारा 3 पे हो ना, क्रिटिकल के 3 पे हो, तो तुम क्रिटिकल का और कितना ऐड करोगे प्लस 25 क्वेश्चन। उसमें तुमको डाउट आएंगे, भर के आएंगे, 3 घंटा 10 सबके लिए। हाँ ज्यादा टाइम लगेगा चलेगा। 6 घंटा उसका अलग, क्लासिकल पूरा क्लासिकल 7:30 तक मुझे उठ के आराम करें वही करना। अप्रैल में 12 चालू हो जाएगा। अरे जल्दी कितना है, अप्रैल में चालू कर रहे हैं हम लोग। क्या समझ नहीं आ रहा है, पहले इसको सॉल्व कर, इधर तक आ, ठीक है। ये आने के बाद इधर तक लिख दिया ना, उसके बाद ये वाला पार्ट लिखना। लास्ट का वो कंसेप्ट नहीं समझा, कांस्टेंट वाला वो ये लिखना, ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, ये लिखना cos 0 30 45 इसका वैल्यू लिखना। देयरफॉर यहां पे नीचे देयरफॉर cos 2 इज लेस देन 1, समझे। तो इसलिए अगर cos 2 इज लेस देन 1, देयरफॉर y इक्वल्स टू क्या आएगा, माइनस क्या आएगा कांस्टेंट। समझा कि नहीं। अरे मतलब इधर पे सॉल्व करेगा तो कुछ ना कुछ तो नंबर बनेगा, तो मतलब कोई नंबर आने वाले, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। समझा कि नहीं, नहीं समझा, नहीं समझा ना। स्टेप समझ गया, पर आपने जो लास्ट में जो कांस्टेंट था, फिर वो बात है साइन देखने का, साइन के ऊपर से पता चलेगा कि ऊपर पैरेलल, ये इधर तक आया, इसको स्टेप फैमिलियर है, स्टेप से फैमिलियर। अरे फैमिली का इधर देख, y इक्वल्स टू cos 2 माइनस 1/2 है ना। cos 2 का वैल्यू क्या है, 1 से छोटा होता है, ये तेरे को मालूम पड़ा यहाँ से। इसका मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू आने दे, कुछ भी कचरा आने दे, वो 1 से कम ही रहेगा ना, 1 से छोटा रहेगा। तो यानी अब दिस -1 करेगा तो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, ये समझा। मतलब y इक्वल्स टू -1/2, तो उसको भी सॉल्व करेंगे तो वो नंबर जो भी रहेगा क्या रहेगा, नेगेटिव। अब y इक्वल टू नेगेटिव, इसका मतलब लाइन ऊपर की तरफ बनेगा या नीचे की तरफ बनेगा, नीचे की तरफ। नीचे कौन सा, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, तो बस यही तो है। समझा ये वाला। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है इसका, 12, ठीक है। मेरे को बताओ कोई भी लाइन एक्स एक्सिस पे जहां पे भी कट करता है वो क्या होता है, एक्स इंटरसेप्ट, और वाई पे जिधर कट करता है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। एक इक्वेशन होता है ना, x/a प्लस y/b इक्वल टू क्या होता है 1, तो ये क्या होता है एक्स इंटरसेप्ट, और ये क्या होता है, तो समझो एक्स इंटरसेप्ट तुम्हारा a है, y इंटरसेप्ट तुम्हारा b है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। कितना दिया है 12, एरिया तो 12 दिया है, तो a इंटू बी कितना आएगा 24। समझा कि नहीं समझा, क्लियर हुआ। तो मतलब तुमको ये ऑप्शन में से ऐसा एक लाइन ढूंढना है जिसके x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 24। तो अगर इसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालना है, देखो इक्वेशन क्या आता है, x/a y/b इक्वल टू क्या होता है 1, तो मेरे को इधर 1 चाहिए, तो इसको किससे डिवाइड करोगे 5 से,
ठीक है, x अपॉन 5 y अपॉन 5 इक्वल टू 1। तो मतलब a कितना हो गया 5, b कितना हो गया 5, 5 से कितना होगा 25। अपना कितना आना चाहिए, तो ये तो नहीं है। अब इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा, ये लग रहा है क्या आएगा, आना ही नहीं है इसको, क्योंकि 2x अपॉन 7 y अपॉन 7 इक्वल टू क्या हो गया 1। तो x अपॉन ये क्या हो जाएगा 7/2, ठीक है, y अपॉन क्या हो जाएगा 7 इक्वल टू क्या है 1। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 24 आ रहा है क्या, नहीं, ये भी नहीं है, समझे। अब 3x प्लस इसको करेंगे, देखो इसको करोगे तो किससे डिवाइड करने का पूरे इक्वेशन को, 12 से दोनों साइड। तो 3x अपॉन 12, 2y अपॉन 12, इधर 1, 2 1 जा 2, 6 जा 3 1 जा 3, 4 जा, a कितना है 4, b कितना है 6, 4 6 जा 24, ये मैच हो गया। ये तो आना ही नहीं है, 13 है, होएगा क्या 2/13, 3/13, तो आंसर कौन सा है बी। निकालना है तो इधर ये पॉइंट से पास हो रहा है, कर दो 2 अपॉन a 3 अपॉन b इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर उसको सॉल्व करो साइमल्टेनियस। चलो ये कर दो, अगर कोई पॉइंट दिया है उसका डिस्टेंस इस लाइन से अगर पता करना है तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन क्या रहेगा, ax1 by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब x1 y1 x और y में पुट करने का, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, दो लाइन अगर पैरेलल है तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा, जैसे ax प्लस by प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और ax प्लस by प्लस c2 इक्वल्स टू 0, क्या हो जाएगा मॉड ऑफ c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इधर देखो, एक मिनट इधर देखो, ये तुम लोग को नहीं था। अगर ये देखो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से ना, एक मिनट, ये पॉइंट से ये लाइन के ऊपर ना परपेंडिकुलर बनाया है। अब मेरे को ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट निकालना है, जैसे m का क्या निकालना है कोऑर्डिनेट्स, और ये जो m है इस लाइन के ऊपर लाई करता है। तो देखो ऑप्शन में तुम सॉल्व कर सकते हो, इसको कहीं पे समझो जो भी पॉइंट बोले उसको सब्स्टिट्यूट किया इस लाइन में तो सेटिस्फाई किया, तो मतलब वही पॉइंट है, ठीक है। लेकिन अगर फॉर्मूला वाइज करना है तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या रहेगा, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, माइनस ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे तुमको क्या मिलेगा, x1 और y1 किसका, सॉरी m का क्या मिलेगा, कोऑर्डिनेट मिलेगा, और वो क्या रहेगा x और y। समझे कि नहीं समझे। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर अगर मेरे को निकालना है तो क्या फॉर्मूला है, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, ax1 by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जहां पे x1 y1 क्या है, जहां से तुमने परपेंडिकुलर बनाया है, ax1 by1 मतलब क्या है, इसमें इसको पुट करने का है, ठीक है, ये समझे कि नहीं। अब इसी में दूसरा, इसका मेरे को इमेज देखना है, इमेज मतलब क्या, रिफ्लेक्शन। तो अगर कोई पॉइंट इधर P है तो इसका रिफ्लेक्शन किधर रहेगा, और अगर ये समझो मिरर है तो रिफ्लेक्शन किधर रहेगा, सेम डिस्टेंस पे रहेगा ना, इधर से इधर तक के, है कि नहीं, समझा कि नहीं समझा। तो इसका इधर से जितना डिस्टेंस रहेगा वही उतना रहेगा। अब तो ये जो Q है, Q इसका मेरे को अगर निकालना है कोऑर्डिनेट तो क्या आएगा, इमेज ऑफ पॉइंट P इज Q, तो क्या आएगा सेम ऊपर वाला x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -2 मल्टीप्लाइड बाय ये पूरा पार्ट क्या रहेगा सेम, ठीक है। चलो ये पहले लिख लो, ये लिखा। देखो कंकरेंट लाइन किसको बोलते हैं, अगर तीन लाइन एक ही पॉइंट से जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, कंकरेंट लाइंस, और वो जिस पॉइंट से जाएंगे उसको क्या बोलेंगे, कंकरेंट पॉइंट बोलेंगे, बराबर ना। तो अब अगर मेरे तीनों लाइन कंकरेंट है तो कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, a1x b1y c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 क्या रहेगा, डिटर्मिनेंट तीनों वैल्यूज रखोगे क्या आना चाहिए, बस अगर 0 है तो मतलब मेरी लाइन क्या है, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई, समझे। तो इसका यूजुअली क्वेश्चन क्या रहेगा, तुमको तीन लाइन देंगे, इधर पे एक कुछ तो मिस कर देंगे,
C1 या C2, ठीक है, और फिर तुमको बोलेंगे कि वो ढूंढो। तो इसका कंडीशन अगर मालूम रहेगा, बस वैल्यू पुट करके क्या सॉल्व करना है, डिटर्मिनेंट। समझे? ये डिटर्मिनेंट आता है ना सॉल्व करने कम से कम, तो ये लिख लो, इसका सम चालू कर दे। थोड़ा जल्दी लिखो। ये भी फॉर्मूला में लिखो। हाँ, ये भी फॉर्मूला में। कल तुमको क्या लाना है मालूम है? या तो तुम कोई एक नोटबुक में लिखो, या तो तुम कोई बड़े फुलस्केप में लिखो। ट्रिग्नोमेट्री का पूरा फॉर्मूला मेरे को चाहिए एक पेज पे, उसके नेक्स्ट पेज पे पूरा जितना भी शॉर्टकट था सबका सब चाहिए। फिर स्ट्रेट लाइन का एक पूरे एक पेज पे क्या रहेगा, फॉर्मूला, ये जो तुम देख रहे हो स्ट्रेट लाइन के सारे फॉर्मूलाज। तो यानी ट्रिग्नोमेट्री का और स्ट्रेट लाइन का दोनों का अलग अलग इस पे रहेगा, ठीक है। चाहे तुम 100 पेज का बुक बनाओ, 200 पेज का बुक बनाओ, या तो फुल स्केप पे लिखो, तुम्हारे ऊपर है, लेकिन ये दोनों कल चाहिए, तुम्हारे ऊपर है। ये देखो, ये वाले पॉइंट से एक क्या बना है, परपेंडिकुलर। कौन से लाइन के ऊपर बना है, 3x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू क्या है, 0। कौन सा पॉइंट है वो, -2,3। तो मेरे को ये जो है ना फुट ऑफ परपेंडिकुलर ढूंढना है, मतलब ये कौन सा पॉइंट है। तो क्या करेंगे, ये पॉइंट इसी लाइन के ऊपर लाई करता है ना, तो ये पॉइंट इस इक्वेशन को क्या करेगा, तो इसमें से जो भी पॉइंट है इधर पे पुट करो, जिसको भी रखने पे सेटिस्फाई हो गया, मतलब वही मेरा फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। करेक्ट है? ऐसे करना है, ऐसे कर सकते हो, या तो जो फॉर्मूला दिया वैसे। तो पहले हम लोग डायरेक्टली करते हैं, ठीक है। तो पहले डायरेक्टली -1 रखोगे, 3 इंटू -1 -3, 2 को उधर रखोगे तो क्या हो जाएगा, -2, -3 -2 -5, -5 -1 -6, तो नहीं हो रहा, ये गया 1 -2, 3 1 जा 3, -2 को रखोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 + 2 5, 5 - 1 4, ये भी नहीं होएगा। अब -1, 3 इंटू -1 -3, -2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, +2, -3 + 2 -1, बराबर ना। तो कितना, -1 -1 क्या हो जाएगा, -2, बराबर ना। अब 1 2 रखोगे, 3 1 जा 3, 3 - 2 1, 1 - 1 0, आंसर क्या है, डी। समझे? कितना इजी था ना, डायरेक्टली पुट कर दिया। और जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से, फॉर्मूला क्या था बताओ, x - x1/a इक्वल्स टू y - y1/b इक्वल्स टू -ax1 + by1 + c अपॉन क्या रहेगा, a² + b²। इधर बताओ x1 y1 यही होता है ना, x1 y1 ये, तो x माइनस, व्हाट इज x1, -2, तो इधर पे क्या हो जाएगा, +2, ax1, a क्या है यहां पे 3, इधर 3 आ गया, y माइनस, व्हाट इज y1 3, b कितना है यहां पे -1, ठीक है। और अब माइनस ax1 यानी ax1, मतलब इसको इसमें पुट करने का है, 3 इंटू -2 क्या होएगा, -6, फिर उसके बाद इसमें 3 रखने का है, यहां पे क्या 1 इंटू 3 क्या रहेगा, 3 ना, तो और वो कितना रहेगा माइनस, और c कितना है इधर पे -1 अपॉन a² + b², ये a है इधर b है, a का स्क्वायर कितना हो गया, 3 का स्क्वायर 9, -1 का स्क्वायर 1, 9 + 1 10। समझे? तो अब इसको सॉल्व करोगे कितना हो गया, ये माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 10/10 कितना हो गया 1। समझे? तो इसका मतलब क्या हो गया, x + 2/3 इक्वल्स टू y - 3/-1 इक्वल्स टू कितना हो गया 1। अगर मुझे बताओ a = b = c है, तो a = c और b = c बोल सकता हूं ना। तो इसका मतलब x + 2/3 इक्वल्स टू क्या हो गया 1, और y - 3/-1 कितना हो गया 1, 3 1 जा 3, 2 उधर गया, 3 - 2 1। अब ये कितना हो गया -1, ये इधर पे +3, व्हाट इज -1 + 3 2, यही आंसर आया था ना। तो ये फॉर्मूला से हो गया और ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से हो गया। डिस्टेंस है, अच्छा डिस्टेंस टू
क्या है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, कितना दिया है अपने को 2 यूनिट्स दिया है, तो कितना आएगा 3 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 1 ax1 by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर 16 कितना हो गया 25 इक्वल टू 2 कितना होएगा 3 4 12 12 माइनस 4 8 8 प्लस के नीचे 5, अगर मैं मॉड हटाऊंगा तो इधर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2 हो गया, तो इधर पे क्या आएगा 8 प्लस के अपॉन 5 इक्वल्स टू 2 और 8 प्लस के अपॉन 5 इक्वल्स टू माइनस 2 10 8 प्लस के इक्वल्स टू 2, या फिर यहाँ पे 5 इंटू 2 कितना होएगा माइनस 10 8 प्लस के का वैल्यू माइनस 18, तो कौन सा आंसर है अपना बी वाला ना। एक ऐसा पॉइंट इस लाइन के ऊपर जिसका डिस्टेंस इस लाइन से √5 हो, तो अपना जो पॉइंट है इस लाइन के ऊपर लाई करता है, तो अपने कौन सा ऑप्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है चेक करो, क्योंकि बोला है कि इसके ऊपर ही लाई कर रहा है ना वो पॉइंट, तो कौन सा है डी मिलेगा, बाकी कोई नहीं मिलेगा। ठीक है, एक ही पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे तो मतलब यही रहेगा ना, है कि नहीं। अगर समझो 2 मिलते हैं ना तो क्या करते उस पॉइंट का फिर डिस्टेंस निकालते वहां से, समझे। अगर मेरे को 2 मिलता, ठीक है 2 पॉइंट ऐसा मिलता जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता, फिर मैं क्या करता दोनों पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से निकालता, तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन करोगे तो क्या आएगा ax1, यानी यहां पे x है और यहां पे 1 है, तो 1 इंटू 1 2 इंटू क्या आएगा -4 और इधर क्या आएगा +2 अपॉन अंडर रूट क्या हो जाएगा 5, करेक्ट है ना। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आने वाला है नोटिस करो, 2 इंटू -4 -8 1 + 2 3 3 -8 -5 अपॉन √5, बट मॉड में है ना तो इसको हटा सकते हैं ना नेगेटिव। अब मेरे को बताओ 5 को कैसे लिख सकता हूं √5 इंटू √5, इधर पे √5 कैंसल, आंसर √5, तो मतलब यही आंसर करेक्ट है। अगर समझो 2 आते तो समझे, तो डिस्टेंस निकालने का हो गया, इतना इजी है। ये हुआ। अब यहां पे 2 पैरेलल लाइंस है, y इक्वल टू करके मेरे को नहीं चाहिए, 2x माइनस वाई प्लस 7 इक्वल्स टू 0 और क्या आएगा 2x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, क्या होता है C1 माइनस C2 ना, ये C1 है ये C2 है, ये देखो ये दोनों तो सेम ही है, तो 7 माइनस 5 अपॉन अंडर रूट क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 -1 का स्क्वायर 1, तो कितना आएगा 2 बाय √5 d। इजी है कि नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट सॉल्व कर रहे बस। दो साइड दिए स्क्वायर के बराबर है, अभी 2 साइड स्क्वायर के दिए, इसका स्लोप देखो क्या है, इसका स्लोप क्या है -4/3, इसका स्लोप क्या है -4/3, मतलब ये स्क्वायर के 2 साइड्स है, ये दोनों साइड कैसे एक दूसरे को पैरेलल, तो मतलब अगर एक ऐसा है तो दूसरा ऐसा है, ठीक है। तो मतलब ऊपर वाले का 4x + 3y - 20 ले लो, नीचे वाले का 4x + 3y + 15 ले लो, तभी ये दोनों पैरेलल है ना। अब मैं ये दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालता हूं, अगर मैं डिस्टेंस निकालूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा लेंथ, अगर एक साइड मिल गया तो क्या करने का है साइड स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा ना। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा, ये C1 ये C2, तो क्या रहेगा C1 - C2 -20 - 15 अपॉन अंडर रूट क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा ये -35 अपॉन 5, कितना आएगा 7, मॉड में तो बाहर क्या आएगा पॉजिटिव, तो तुमको साइड मिल गया, साइड कितना है 7, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड स्क्वायर, तो 7 स्क्वायर कितना हो गया 49। तो इजी था ना एकदम। ए बी क्या लोगे, दोनों का ए और बी तो अलग है ना, तो क्या करने का देखो 3x + 4y - 9 = 0,
और दूसरा क्या है 6x प्लस 8y माइनस 15 इक्वल टू 0। अब तुमको मालूम है C1 माइनस C2 अपन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी a और b क्या रहते हैं सेम, बट इधर पे क्या है 3 4 6 8। तो मैं क्या करता हूँ इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, डिवाइड करने से बेटर है ना, 15/2 क्यों सॉल्व करूं मैं। तो ये क्या हो जाएगा 6x प्लस 8y माइनस 18 इक्वल टू 0। अब ये दोनों को सॉल्व करने का, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा C1 माइनस C2 माइनस 18 माइनस माइनस 15 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। ऊपर क्या आएगा 3 बाय कितना आएगा 10, कितना आ गया 0.3। ठीक है, इन दोनों के पॉइंट से जा रहे हैं, दो लाइन के यहां से तीसरा लाइन जा रहा है, तो कंकरेंट पॉइंट है ना, तो क्या करेंगे हम लोग a1 b1 c1, तो यहां पे क्या आएगा k, ये क्या आएगा 4 और 6 को इधर लोगे तो क्या आएगा -6, इधर क्या आएगा 2 3, 4 को इधर लोगे तो -4, 3 4 5 को इधर लोगे तो -5, सब कुछ इक्वल टू क्या रहेगा 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट तो सॉल्व करने आता है ना, तो क्या रहेगा प्लस माइनस प्लस। चलो k का वैल्यू बता दो अभी। अभी चुप रही, कुछ फायदा नहीं, तन्मय लेट हो गया तू, पूरा लेक्चर बड़बड़ की है। अजून कर का अजून